नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है और इनमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्टल पे आ जाना है और आपको ओपन करना है सिटीजन पोर्टल। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर लॉगिन वाले बटन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन दिखेगा सिटीजन लॉगिन इस सारथी, इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सुरक्षा कोड डाल करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। अगर आप इस पोर्टल पे नए आए हैं तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वाले सेक्शन में जाना है, वहां पर अपना डिटेल भरना है और लॉगिन पासवर्ड बना लेना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी डालनी है, इस वाले सेक्शन में अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपनी जन्म तिथि भरनी है, इस वाले सेक्शन में अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना पता दर्ज करना है जो भी आपका पता हो, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट करना है, जिस भी जिले से आप हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस वाले सेक्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा कोड डालना है। सारा डिटेल भरने के बाद से सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बन जाएगी। लॉगिन आईडी बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी लॉगिन आईडी डाली है उसको यहाँ पर हम जांच करेंगे ये उपलब्ध है या नहीं, इस पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। मैंने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, अब फिर से चेक कर लेते हैं। अब आपको देखने को मिलता है यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। कुछ इस प्रकार से आपको अपनी लॉगिन आईडी बना लेनी है। आते हैं मेन पेज पे। यहाँ पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल लेते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद से सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप कई सारे आवेदन भर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आय प्रमाण पत्र का आवेदन करने वाला हूँ तो इस वाले ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदन भरने से पहले अपना आधार केवाईसी करना जरूरी है। पहले ये प्रक्रिया नहीं थी लेकिन अब ये फिलहाल लागू कर दी गई है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा को डाल के इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के हमको केवाईसी कर लेना है। चलिए फटाफट से डिटेल को भर लेते हैं। मैंने सारा डिटेल भर लिया है, अब सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद से आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सो फाइनली हमारा केवाईसी हो गया है। हमारे सामने फॉर्म खुल करके आ गया है। हमको इस फॉर्म को भर लेना है और जो हमारे आधार पे डिटेल थी कुछ डिटेल को यहाँ पे ऑटो फिल कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर नाम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों आ गया है। एक चीज मजे की बात बताऊं, आप थोड़ा सा नीचे चलिए। आपका आधार कार्ड जिस भी राशन कार्ड में जुड़ा है उस राशन कार्ड की संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए फटाफट से डिटेल को भरते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं। ऊपर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, ग्रामीण, नगरीय। ये ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और ये ऑप्शन शहर में रहने वाले लोगों के लिए है। अब पिता वाले सेक्शन में आ जाएंगे। अगर कोई महिला आवेदन कर रही है तो उस पे यहाँ पे पति वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अगर कोई लड़का या लड़की है तो पिता वाले ऑप्शन पे ही टिक रहने देना है। यहाँ पर हम पिता का नाम डाल लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे जो भी डाटा भरा जाएगा, जो भी टाइपिंग यानी कि वर्ड भरे जाएंगे वो सब के सब हिंदी में रहेंगे। पिता का नाम डालने के बाद से आपको माता का नाम डालना है, यह भी हिंदी में ही डाला जाएगा। माता का नाम भरने के बाद आपको वर्तमान पता भरना है। यहाँ पर आपको अपनी मकान संख्या भरनी है। अगर आपको मकान संख्या नहीं पता है तो आप 00 लगा सकते हैं। मेरे केस में मकान संख्या मालूम है तो मैं अपनी मकान संख्या डाल देता हूँ। इस वाले सेक्शन में आपको मोहल्ला और पोस्ट का नाम डालना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने गांव का नाम और पोस्ट का नाम डालिएगा। जनपद वाले सेक्शन में ये आपके आधार से ही ये डिटेल ले लिया गया है, इसको छोड़ देना है। आपको तहसील वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे अपना तहसील सिलेक्ट कर लेना है। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब इस वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना अस्थायी पता भरें।
अगर आपका अस्थायी पता वही है जो आपने अभी अभी भरा है तो इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब व्यवसाय वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपने व्यवसाय का डिटेल भरना है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पिता क्या करते हैं उसका डिटेल डालिएगा। जैसे मान लीजिए कृषि डाल सकते हैं, मजदूरी डाल सकते हैं, तो ज़्यादातर कृषि डालना ही सही होता है। मैं यहाँ पर कृषि डाल लेता हूँ। आपके पिताजी अगर कहीं सरकारी जॉब करते हो तो उसका डिटेल भरिएगा। अगर सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उसका सैलरी स्लिप लगाना आपके लिए अनिवार्य है। इस वाले सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि अपने परिवार का विवरण डालिए। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जितने भी सदस्य हों उन सदस्यों की संख्या आपको डालनी है। मैंने यहाँ पर अपने परिवार सदस्यों की संख्या 4 डाली है। बारी बारी से आपको चारों लोगों का नाम लिखना है, उनका व्यवसाय लिखना है और उनकी वार्षिक आय कितनी है उसको डालना है। चलिए फटाफट से डिटेल को भर लेते हैं। मैंने यहाँ पर चारों लोगों का नाम डाल दिया है। जो आवेदनकर्ता के पिता हैं वो क्या करते हैं? कृषि का काम करते हैं। उनकी वार्षिक आय कितनी है? 60,000 रुपये। उनकी जो पत्नी है वो क्या काम करती हैं? गृहिणी हैं। उनकी वार्षिक आय कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि वो पति पे आश्रित हैं। उसके बाद जो इनके बच्चे हैं वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं, यानी कि शिक्षा। उनकी वार्षिक आय तो होगी नहीं, वो भी अपने पिता पे ही आश्रित हैं। उसके बाद उनकी जो दूसरे बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं? शिक्षा, और उनकी वार्षिक आय 0 होगी, वो भी अपने पिता पर ही आश्रित हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, मतलब कौन कौन से स्रोत से आपको पैसे आते हैं। मैं इस वाले सेक्शन में 1,000 रुपये डाल दूंगा और उसके बाद कुशल मजदूर वाले सेक्शन में भी 1,000 रुपये डाल दूंगा। बाकी इन सभी सेक्शन को छोड़ दूंगा। लास्ट में मैं अन्य स्रोत वाले सेक्शन में 1,000 रुपये डाल दूंगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार की कुल वार्षिक आय लगभग 60,000 रुपये होता है शहरी क्षेत्रों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 48,000 रुपये होता है। तो मैं 60,000 रुपये रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे आता हूँ। क्या इसमें पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है? अगर पहले से कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो उसका आपको विवरण देना पड़ेगा, अगर आप हाँ को सिलेक्ट करते हैं, वरना आप नहीं को रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको इस वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो यहाँ पे हाँ रहने देना है। और यहाँ पर आपसे परिवार की राशन कार्ड आईडी, ये आपके केवाईसी से ही अपडेट हो गई है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद आना है नीचे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, विकल्प चुने वाले ऑप्शन पे आना है। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु, अन्य। आप किन कारणों से यह आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उसका ब्यौरा आपको देना होगा। अगर आप छात्रवृत्ति हेतु बनवा रहे हैं तो छात्रवृत्ति को सिलेक्ट कर लेंगे। हम अन्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम अपना विवरण दर्ज करेंगे सरकारी उपयोग हेतु। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है संलग्न शीर्षक। चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, वेतन की पर्ची, अन्य। आपको यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। पहला फोटो, दूसरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, तीसरा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो मैं फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, आधार कार्ड की फोटो अपलोड करें। अगर आप चाहते हैं कि आधार कार्ड का फोटो ही अपलोड हो जाए तो इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई फाइल आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। आधार कार्ड पर जो फोटो है उसको अपलोड नहीं करना चाहते हैं, दूसरा फोटो अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको चूज फाइल पे आना है। और जो भी फोटो है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, आपका फोटो आ जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपके लिए दोनों ऑप्शन बेहतर है। अगर आप आधार का भी फोटो डाल लेते हैं तो भी सही है, या फिर दूसरा फोटो अपलोड करना चाहते हैं वो भी सही है। तो मैं इस वाले फाइल को अपलोड कर देता हूँ। अब दोबारा से इस वाले ऑप्शन पे आना है, इसे ओपन कर लेना है और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को सिलेक्ट कर लेना है। चूज फाइल पर जाएंगे, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और फिर से इसको हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो फाइल है वो 100 KB से ज़्यादा है। आपका फाइल लगभग 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। मैंने रिसाइज कर दिया है। अब दोबारा से अपलोड करते हैं। चूज फाइल पर जाएंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और अपलोड कर देंगे। फोटो और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड हो गया है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, क्लिक करेंगे और अन्य वाले ऑप्शन पे जाएंगे
और यहाँ पर लिख देंगे आधार कार्ड। फिर से चूज वाले फाइल पे आएंगे और आधार कार्ड की फोटोकॉपी को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे। हमारा तीनों डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है। अगर इनमें से हम किसी भी चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, तो इसमें किसी भी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, दर्ज करे पर क्लिक कर देना है। दर्ज करने से पहले आप अपने फॉर्म को दोबारा से चेक कर लें। अगर आपको लगे कि सही सही जानकारी भरी गई है तब जाके आप दर्ज करे पर क्लिक करें। मैंने चेक कर लिया है, मुझे लगता है कि हमने जो भी जानकारी भरी है वह सही है। अब दर्ज करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आ जाएगा। आपका आवेदन पत्र बन करके तैयार हो गया है। ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। अपनी सुविधा और जानकारी के लिए इसका फोटो जरूर खींच लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप NSDL के पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पर अपना आवेदन संख्या कॉपी कर लेना है। इसके बाद आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे 15 रुपये की फीस पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। प्रोसीड विथ पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। यहाँ से आप मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, UPI से करना चाहते हैं तो UPI से कर सकते हैं, QR कोड से करना चाहते हैं तो QR कोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है किस मेथड से आप पेमेंट कर रहे हैं। मैं UPI QR कोड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। पेमेंट करने के लिए हमारे सामने QR कोड आ गया है। फाइनली हमने पेमेंट भी कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार सा ऑप्शन आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। आपको दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे आना है, इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद से आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद से सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन का डिटेल आ जाएगा। सुरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक करना है। फाइनली आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है। यहाँ पर आपको अपनी रसीद देखने को मिलती है। आप चाहे तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर इसका मैसेज भी भेज दिया गया होगा। अपनी आवेदन का स्टेटस देखने के लिए आपको कुल लंबित आवेदन वाले ऑप्शन पे आना है, इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलता है। करंट स्टेटस में अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर, यानी कि कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया गया है। आपका आय प्रमाण पत्र बन करके आ जाता है। उसे डाउनलोड करने के लिए आपको निस्तारित आवेदन वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट या डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अप्रूवल होने में 7 से 15 दिन का समय लगता है। कभी कभी ये 7 दिन से पहले भी आ जाता है। आय प्रमाण पत्र की मान्यता 1 साल के लिए होती है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप आसानी से अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।